हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35, जहां पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेसेस फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है, और कुछ स्पीशीज आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, है ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी जो एक एसिड बेस थ्योरी है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में टर्म्स आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अकॉर्डिंग टू विच ये कहते हैं कि जो स्पीशीज H प्लस आयन को डोनेट करे उनको तो आप कहोगे ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स, और जो स्पीशीज H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे उनको आप कहोगे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे H प्लस आयन के रेस्पेक्ट में एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप भी उनमें से कोई स्टूडेंट हो जिनको की थोड़ी दिक्कत होती है ये पता करने में कि भाई लुईस थ्योरी ने क्या कहा था एसिड बेसिस के बारे में, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा था, या अर्हेनियस ने क्या कहा था, अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए ना मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे मैंने आपको ट्रिक्स अलग अलग बता रखे हैं फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। तो आप ट्रिक इक्विलिब्रियम करके ये जो प्लेलिस्ट है उसको आप ढूंढ सकते हो। तो वहां पे जो भी कुछ अभी हालांकि बहुत सारी ऐड नहीं की है, बट आप वहां पे जाके पर्टिकुलरली इस वाली थ्योरी के लिए, एसिड बेस्ड थ्योरीज के लिए आप ट्रिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो, और अगर दिक्कत नहीं होती है तो आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं इसी क्वेश्चन में आगे। सो क्वेश्चन नंबर 35, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि कॉन्जुगेट एसिड बेसिस पेयर क्या हुए। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, जिनके अंदर सिर्फ एक H प्लस आयन का क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, और जो एसिड्स हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेंगे, और जो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस हैं वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे। इज दैट ओके? तो आप यहाँ से देख सकते हो यही बात जो कि अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, अभी उसके अलावा अभी जब हम अलग अलग एग्जांपल्स करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से कि अगर हम HNO2 की बात करें जो कि नाइट्रस एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है। एसिड है तो क्या करेगा, एसिड है तो हाइड्रोजन, तो ये H प्लस आयन को डोनेट करेगा, राइट। तो ये है मेरे पास HNO2, और HNO2 ने जब क्या किया, इक्विलिब्रियम पे ही है क्योंकि एक वीक एसिड है। तो जब ये HNO2 अपना हाइड्रोजन आयन निकाल देगा, सो दिस विल फॉर्म NO2 माइनस। ठीक है, एक H प्लस निकल चुका है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है ना, ये आपका HNO2, इसको तो आप क्या कहोगे, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस HNO2 को तो आप क्या कहोगे, ये तो हो गई एसिड, और इसी का जो कॉन्जुगेट फॉर्म बनेगा यहाँ पे आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, इसको आप क्या कहोगे, कॉन्जुगेट बेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये वो स्पीशीज है जो कि अगेन H प्लस आयन को ले सकती है और HNO2 को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इससे ये तो हो गया कॉन्जुगेट बेस इस एसिड का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अभी हम दूसरे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, Cn माइनस की, तो देखो Cn माइनस क्या है, ऑलरेडी आपको ये दिख रहा है कि ये एक बेस है। तो अगर इसको कहीं से क्या मिल जाए, इसको अगर कहीं से H प्लस मिल जाए, राइट, इसको कहीं से H प्लस मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम HCN। आप सभी जानते हो कि HCN क्या होता है, एक एसिड होता है, बट इस केस में हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि ये तो एक बेस था जिसने कि H प्लस आयन को लिया। अगेन वही, एक ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस वो होता है जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट इसने किया, सो दिस इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, और इसी की जो कॉन्जुगेट फॉर्म है HCN, उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पर क्लोरिक एसिड, HClO4 को कहते हैं हम पर क्लोरिक एसिड, ये एसिड है तो ये क्या करेगा, ये H प्लस आयन को निकालेगा और क्या बनाएगा, क्लोरेट, पर क्लोरेट आयन। ठीक है, ये एसिड है इसलिए तो हम इसे कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, क्योंकि H प्लस आयन दे रहा है, और जो इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म हुई उसको हम क्या कह देंगे, यानी कि पर क्लोरेट को हम कह देंगे कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये वापस से H प्लस आयन को लेकर क्या बना सकता है, HClO4 बना सकता है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आपका F माइनस है, F माइनस जो है ये H प्लस लेकर क्या बना सकता है, HF करके एसिड, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोरिक, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होती है वैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना सकता है। तो फ्लोरीन क्योंकि H प्लस आयन को ले रहा है, जो H प्लस आयन को लेता है वो कौन होता है, बेस होता है, उसी की कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि HF। इसी तरह से अगर हम OH माइनस की बात करें तो ये भी एक H प्लस आयन को लेकर क्या बना सकता है, वाटर बना सकता है। ठीक है, तो OH माइनस क्योंकि H प्लस आयन को ले रहा है तो इसको हम बोल देंगे बेस, और इससे जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो है वाटर। ठीक है, इसी तरह से CO3 2 माइनस भी क्या करेगा, ये भी ले सकता है H प्लस आयन को, पर एक ही H प्लस, देखो वैसे तो ये लेने में दो H प्लस आयन ले सकता है, बट हमने क्या कहा कि सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होता है, उसी को आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलोगे। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही H प्लस आयन को लेगा, इस वजह से यहाँ पे एक -1 चार्ज अभी भी होगा, पहले 2 - 1 था, अब एक H प्लस ले लिया तो एक ही -1 चार्ज रहा, क्योंकि एक माइनस जो है एक प्लस के साथ में न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ये जो CO3 2
माइनस तो हो गया मेरा बेस और ये मेरा हो गया कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से जो आपका H2 माइनस है वो भी क्या कर सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से H प्लस आयन ले सकता है। कितना, एक ही H प्लस लेगा, तो एक H प्लस लेने के बाद में बन गया HS माइनस। तो क्योंकि H2 माइनस ने H प्लस को लिया इसलिए इसको तो हम कहेंगे बेस, और इसकी जो कॉन्जुगेट फॉर्म है उसको हम कह देंगे कॉन्जुगेट एसिड। अब अगेन देखो क्या हो सकता है ना कि ये HS माइनस जो है ये एक और H प्लस ले सकता है, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर +1 चार्ज है, -1 चार्ज है। तो अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ H माइनस HS माइनस, अब अगर ये एक और H प्लस ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। सो दिस टाइम अर्लियर इट वाज अ कॉन्जुगेट एसिड, बट क्योंकि अब ये एक और H प्लस ले रहा है तो अभी मेरा बेस बन गया और H2S मेरा कॉन्जुगेट एसिड बन गया। आई होप आपको ये जो स्टेप्स हैं ये क्लियर है। एक बारी में आपको सिर्फ एक ही H प्लस आयन, सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस ही क्रिएट करना है फॉर एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आई होप कि आपको ये एसिड बेस थ्योरी और थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हालांकि इस तरह के और भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ट्रस्ट मी। ओके, सो विद दिस टेक केयर, गुड बाय, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।